जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो। गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो संसार है, यह संसार माया का देश है। यह जो संसार है भव सागर है, मृत्यु लोक है, प्रकृति का देश है, जड़ देश है। यह जो संसार है मन का देश है। और यदि आप मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे बंदों, मन की चाल में नहीं रहना है। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के हिसाब से चलोगी तो दुख होगा। मन का जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ। अजग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन की चाल कुचाल है। कुटिला कुढंग कुभाव। अलखत भेद सब संत हैं। धोखे में नहीं आओ। मन की चाल कुचाल है। कुटिला कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत हैं। धोखा में नहीं आओ। और स्वामी जी क्या कहते हैं? मन सवार पले पल रहो। कसिया विचार लगाम।
छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला होती ही काम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहला भूमि में तो बड़ा मजा आता है, पहला भूमि में बड़ा मजा आता है। आप जो है यहाँ ध्यान, जहाँ सदगुरु ने बताया है, तो गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, अतई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। आप भेद को समझो। तो एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है ये आपको जो है, तो पहला भूमि जो है वहां पर है, जहां पर जो है नासिकाग्र के अग्रभाग पर, जिसको नथुना कहते हैं, वहीं पर जो है आधा आंख आधा बंद आंख से आपको ध्यान करने के लिए कहा जाता है। यही बताया जाता है पहला भूमि ऐसी ही है। अब यहां पर भेद आती है। मजा इसलिए आता है कि हम मन को यहां रोकते हैं तो भाग जाता है कहीं और, वहां से फिर पकड़ करके ले आते हैं, फिर भाग जाता है। तब जो है जब धीरे 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 समझ में आता है, तो पता लगता है कि अरे बाप रे बाप, मन की बहुत अपार शक्ति है, मन की अपार शक्ति है। जितनी सदगुरु की शक्ति है उतनी ही मन की भी शक्ति है। जब जो है आप मन को जब जो है रोकना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, बांधना चाहेंगे, तब ये मामला जो है बोध होता है, तब ये भजन आती है। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो कहता कबीरा
सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओर री, बरजन माने, या मन जा लिम जोर रे, बरजन माने। त कहत कबीरा, सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण की छावरी, बरजन माने, या मन जा लिम जोरी रे, बरजन माने। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दो में नहीं दे, बैठ मन मत मारी कर, सुमिर पुरुष विदे। फिर और भी स्वामी जी बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं मन के बारे में। एक साथ मन पवन को राखे कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। तो स्वामी जी जो है मन के बारे में बहुत सारे दोहे लिखे हैं, भजनी भी हैं। कबीर साहब भी बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं। ये संसार जो है मन की चाल को नहीं बुझता है। तो वही जो है पहला भूमि में बड़ा मजा आएगा। आप गुरु के चरण में बैठो कहीं और भाग जाएगा ये। आप खाना खाने जाओ तो कहीं चला जाएगा पढ़ने के लिए वो, और पढ़ने जाओगे तो इसको भूख लग जाती है। मतलब जहां रहेगा वहां का काम नहीं करेगा ये। आप बाजार जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, फिर इसको जल्दी जो है ना घर आने का हो जाएगा। इस सभी के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि पूरे संसार को जो है मन ने पकड़ रखा है। तीनों लोगों का राजा ये मन ही है। यही यमराज भी है, यही माया भी है, यही निरंजन भी है। तो पहला भूमि में साधना थोड़ा होता है, मन की चाल को निरखा परखा देखा जाता है। हंसी भी आती है कि जब जो है मैं बोल रहा हूं कि यहीं रुके रहो, तो रुकता नहीं है ये। आप भेद को समझ जाओ। यही मन जो है जब ये जो एकदम जड़ हो जाएगा, फिर ये जो है इसको कुछ नहीं सोचता है, ये आत्महत्या भी करा देता है ये। आप भेद को समझिएगा। इस संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसी में आपको जो है इस संसार में चलना है। लेकिन ये बहुत शैतान है, ये आप ही से उल्टा पुल्टा काम करा करके आप ही को फंसा देता है। वेद को समझो। मन जो है बहुत ही, इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शान, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। तो स्वामी जी ने क्या कहा? सनमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सदगुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। आप भेद को समझो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सतमार गयति
सूक्ष्म है। भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संतया भय सुख शांत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन के ऊपर जो है बहुत सारे अनंत काल तक सत्संग चलेगा। मन के ऊपर बहुत सारे भजनें बनी हैं, क्योंकि मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल भी है और मन ही जो है यमराज भी है। तो मन जो है इसके साथ कभी अकेला नहीं लड़ना, आप जीत नहीं पाओगे। मन के साथ कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं करना। मन के साथ लड़ना है तो हथियार ले लेना, वो हथियार है सदगुरु का चरण। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। और जब आपको जो है दुख होने लगता है संसार में, तो समझ लो कि आपकी चेतना सदगुरु चरण से हट गया है। और जैसे ही आप सदगुरु चरण में फिर लगते हो, फिर जो है आपको दुख सुख नहीं होगा। आप भेद को समझिए। जैसे ही मन जो है सदगुरु के चरण में स्थिर हुआ, दुख सुख नहीं लगेगा। अब भेद को जो है ना आप समझिए। जैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बीना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। तो जब जो है स्वामी जी कह रहे हैं, आगे कुछ संकल्प नहीं, आगे कुछ संकल्प नहीं, कह जाऊं क्या काम, सहजा भक्ति विरक्ति की, जहाँ देखो तहाँ नाम, सहजा बीती विरक्त की, जहाँ देखो तहाँ नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन की चाल को बूझ करके और गुरु चरण में जो है धीरे 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 स्थिर होगा ये। कोई लेकिन उसका दुआ भी है, और भी दुआ है, मन एकदम रुक जाएगा। वो स्वामी जी सब छुपा छुपा करके रखे हैं। उनको मालूम है कि हमारे हंस, यदि मैं बता दूंगा तो उसका महत्व नहीं रहेगा, और जब हमारे हंस नहीं खुद जो है ना बुझते बुझते बूझेंगे तो पक्के हो जाएंगे। आप भेद नहीं समझ रहे। माँ जो है बच्चे को सब कुछ नहीं सिखाती है, कुछ छुपा करके रखती है जानबूझ करके। इस संसार में सबसे चालाक जो है माता लोग होता है। देसी भाषा में आप बूझ जाओ, बच्चों को संभालना जो है कोई नहीं संभाल सकता है संसार में। आप किसी माँ को देखना कैसे बच्चों को संभाल लेती है। इस मामले में तो जो है कोई इसका जो है मतलब वो नहीं है, माँ के समान जो है संभालने वाला कोई नहीं है संसार में। देसी भाषा में आप बूझ जाओ, एक माँ जो है 10 बच्चों को संभाल लेगी, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल पाएंगे। इस संसार में है, सबको मालूम है। इसलिए माँ का स्थान जो है सबसे ऊंचा है। भले ही संसार में लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये संसार तो पागलों का देश है। यह संसार जो है गंवारों का देश है, पागलों का देश है।
बहुत सारी भेद की बातें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां भी हैं। तो केवल एक ही नहीं है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। आप भेद को समझिए। ये कलयुग है, ये कलयुग है ये। और आजकल जो है डिजिटल युग है जो है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप गुरु के चरण की बात करो तो आगे कुछ संकल्प नहीं, कहाँ जाऊं क्या काम, असहजा वृत्ति विरक्त की, जहाँ देखो तहाँ नाम। तो आपको जो भेद है इसमें यही समझना है। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पनियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की ये है जुगती, समार सखी सूरती, फुटे न गगरी, हो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, हो समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, समार सखी सूरती, फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती, फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सत्संग से बूझना पड़ेगा। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जोयं, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जोयं, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सुरति को संभालना है, या उसको बोल सकते हो मन को संभालना है।
कहाँ? सदगुरु के चरण में। सबका सार यही है। आप कोई भी स्वर वेद का दोहा उठा लो, लास्ट में वो आकर यहीं खत्म होगा। लास्ट में वो दोहा यहीं आकर खत्म होगा। कहाँ? सदगुरु के चरण में। मैं जितना कहता हूं या कोई भी संत महात्मा जितना कहते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और अनंत है। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है मन को संसार में नहीं भेजना है। संसार से आपको विषय लाएगा और कुछ नहीं लाएगा ये। लेकिन चेतन देश में वहां कोई नहीं है, वहां शरीर नहीं है, फिर भी जो है बराबर शांति है, 24 घंटा है और हर समय आनंद है। सुरती फांसी संसार में, तासे परी गय दूर, सुरती बांधी स्थिर करो, आठों पर हुजूर। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगता रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरती रकाय। स्वामी जी देखो, जो भी चीजें हैं स्वामी जी इतना सूक्ष्म रूप में आपको बता दिए हैं। जितने भी वेद में जो है वो सारे जो मतलब लंबे चौड़े जो है मंत्र हैं, ये स्वर वेद का दोहा में भी ये सब मंत्र ही हैं। ये आपको भले ही नहीं समझ में आता है, लेकिन ये मंत्र हैं। जब स्वर वेद का दोहा जब आप पढ़ोगे तो सब जो है एकदम ये सिद्ध मंत्र है। ये आपको बोध नहीं होता है, आपको नहीं समझ में आता है। स्वर वेद की दोहे जो है आदेशात्मक हैं, आपको आदेश देते हैं। ईश्वर वेद की दोहे जो है आपको क्या बोलते हैं, उसको जो है मतलब अनुभव देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये कोई मामूली दोहे नहीं है और ये दोहे खत्म होने वाले नहीं हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये दोहे रहेंगे। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोई, अवगुण दिखो आपू में, त्याग जतन कर सोय। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ग्रहण करो गुण जगत सी,
अवगुण दीखन कोय। आपको इस संसार से गुण को ग्रहण करना है, अवगुण नहीं देखना है। और ये पूरा संसार जो है ना अवगुण को देखता है। आप भेद को समझो, पूरा संसार जो है अवगुण को देखता है, इसीलिए दुखित रहता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका स्वरूप जो है गुरु के चरण में दिख जाएगा। अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं उसमें तो कुछ नहीं दिखता है, काला काला दिखता है। तो स्वामी कबीर साहब तो खुद ही ने बोल रहे हैं, सूरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरती से देखल निज देश। नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवेश, सुरती से देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज देश। जो जो गए बहुर नहीं आए, जो जो गए बहुर नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरती से देखल निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरती से देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज देश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को जो है बूझते बूझते बुझ जाना है। और जो है जो आपका भूमि है सदगुरु वहीं पर आपको मिलने के लिए कहते हैं। तो सदगुरु वहां शरीर से नहीं मिलेंगे, संत लोग जो है शरीर से नहीं मिलते हैं। संत लोग जो है सदगुरु प्रकाश में सूरत से मिलते हैं, वह सदगुरु ही मिलाता है। आप भेद नहीं बुझ रहे, वह जो है चेतन प्रेम है वो, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, अजीवन मोह
मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। तो जीवन मुक्त कौन है? जो गुरु के चरण में समा गया, वो भी जीते जी। ये जो है विहंगम योग है, ये यहां मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। मरण बाद फिर जन्म है, यह जड़ रोग गय साध। आप समझिए बात को। जो है ये जो है विहंगम योग जो है सहज समाधि से आपको बूझना पड़ेगा। जो है स्वामी जी एक बात जो कह रहे हैं, जीते जी व समाध मरण मुक्ति हो वे नहीं। तो ये बहुत स्वामी जी एकदम साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट दोहा लिखे हैं। जब उसको आप 3 बार 4 बार 5 जितनी बार पढ़ोगे उसमें उतने भाव आएंगे। ये ऐसे दोहे नहीं है, ये जो संसार का जो है दोहे होते हैं, शब्द होते हैं, उसके 2 ही भाव होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, तीसरा भाव नहीं होता। हम जो है आपको सत्संग सुना रहे हैं तो संसार की दृष्टि से इसमें 2 ही भाव हैं कि जो है इनको कुछ मिलता होगा। बात तो सही है, मिलता तो है, वो आनंद मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। सदगुरु के संग रहने का जो है अवसर मिलता है, गुरु चरण में रहने का अवसर मिलता है, वही मिलता है और क्या मिलता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं तो बार बार कहते हैं आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। अब उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, स्कूल है, बंगला है, भट्ठे हैं, बहुत सारे कारोबार है, डेली का उनका जो है वो लाखों रुपए का इधर उधर आता जाता रहता है। तो वो यही बोलते हैं कि आपको क्या मिला आपको। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो गुरु के चरण में ही सारा सुख है। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, स्वर वेद यही बात कह रही है, हनुमान चालीसा यही बात कह रही है जो है, और जो है रामचरितमानस यही कह रही है, वेद यही कह रहे हैं, जो है कबीर साहब यही कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं और संत लोग भी यही गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बाकी सब बात बूझ जाते हो, बाकी सब बात बूझ जाते हो, लेकिन गुरु के चरण में जो है रहना वो नहीं जान पाते हो आप। जो है बाकी सब चीज याद रहता है, जन्मदिन याद रहता है, और क्या शादी हुआ तो सालगिरह याद रहता है, तो झामर झूमर सब याद रहता है, लेकिन गुरु का चरण नहीं याद रहता है। ये कैसी विडंबना है। पूरा संसार जो है गुरु के चरण में जाने के लिए परेशान है, और जब तक नहीं जाएगा उसको शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा।
सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा यह है अमर निशानी। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप ये भजन याद कर लेना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की रानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर हो यवलिया, ई सब ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरिया व सदा हो जल निरमला, गुरु दरिया सदा हो जल निरमला। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, जो आपसे मिलन में सुख होता है। आप ये समझिए, आप सब लोग जो है सदगुरु के चरण में है, सभी लोग, पूरा संसार है। वहीं से जो है सूरत की डोरी से आपको संसार में फेंक दिया गया है। ये सूरत की डोरी, मकर डोरी, ये सब व्याख्या का विषय नहीं है, ये बहस करने वाला विषय नहीं है, अनुभव वाला विषय है। आप भेद को समझिए, आप भेद को समझिए। जो है कहीं पर जो है आप देख लो, जहां भोजन बनता है तो जो उसके प्रिय है वो बहुत दूर से भी वो जो है बूझ जाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका अगल में, बगल में, पड़ोसी में कोई मांसाहार भोजन जो है यदि बन रहा है तो वहां जो है
5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर से भी कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। आप भेद को समझना, क्योंकि वो लोग गंध से पहचान जाते हैं। उनको उनको कोई थोड़ा बताता है कि यहां ये चीज हो रहा है। वो गंध से अनुभव है, उनको जो है, उनको अनुभव है। ये ठंडी एरिया में जो है हम लोग देखा है, कुत्ता लोग भी अपना घर बनाता है, मट्टी खोद करके खोद करके खोद करके जो है अंदर में बहुत बड़ा बिल जैसा बना देता है, और उसी में जा करके घुस करके जो है उसी में रहता है। बर्फ में भी बना करके रहता है। आप भेद को समझो। तो उनको कौन बताता है? उनको कौन बताता है? अनुभव है। अब एक चिड़िया है, गौरैया है, उसको कौन बताता है? इतना बढ़िया घर बनाती है वो। उसी के घर से, उसी का घर उजाड़ करके पहले बर्तन धोने के लिए होता था। आजकल तो सब क्या क्या आ गया है, अब जानती ही हो। अब बताओ, चिड़िया को किसने ज्ञान दिया? आप ऐसा जो है बुन नहीं पाओगे। कोई भी मनुष्य जो है, जो गौरैया अपना घर बनाती है, कोई भी मनुष्य नहीं बना पाएगा। कुछ भी कर ले, उससे बढ़िया बना सकता है, उससे मजबूत बना सकता है, लेकिन वैसा नहीं बना पाएगा। किसने बताया? देखो, हम लोग अपना छत बनाते हैं, पानी चूने लगता है। दुनिया भर का पढ़ाई करके मिस्त्री आता है, सब आता है, और छत जो है ना चूने लगती है। आप सबका घर में आप देख लेना, पानी इकट्ठा होने लगता है, और वो ऐसा घर बनाती है कि उसमें एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। कौन बताया भाई? तो ये अनुभव है। तो वैसे ही जो है, आप बताओ, चिड़िया का कोई जो पढ़ाने का है कि पहले धागा ऐसे ले आना, तो उधर को रखना, तो पीछे को रखना, कोई पढ़ाता है उसको? चिड़ियों का कोई स्कूल है? और मनुष्य जो बहुत चालाक बनता है, मनुष्य जो बहुत चालाक बनता है, और दुनिया भर का स्कूल बने हुए हैं, मेडिकल का, फलाने का, ढिकाने का, स्वास्थ्य का नियम, सब नियम। लेकिन जो है एक कुतिया जो है 5-5, 6-6 बच्चों को जन्म देती है, कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई होगी। न उसका विटामिन का कमी होता है, और न उसका आयरन का, न लोहा का, न क्या क्या चीज जो है न कमी हो जाता है। और आप मनुष्य हो, गर्भ धारण किया ही नहीं, उसके पहले से चालू हो जाता है, और जब तक बच्चा जो है पैदा नहीं हो जाता है तब तक लगे रहते हो, फिर भी रोते रहते हो, फिर भी रोता रहता है। तो मनुष्य कहाँ चालाक है, आप बताओ? ये तो एक जो है पुत्र पत्री को ठीक से जन्म भी नहीं दे पाता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, बोलने से ये संसार मारने लगेगा। आप भेद को समझो। तो अनुभव का विषय है ये जो है चेतन डोरी, मकन डोरी, सूरत की डोरी, ये बहस करने वाला नहीं है कि हृदय से उड़ती है तो फलाने से जाती है, तो वहां जाती है, तो वहां ये हो, तो कुछ नहीं है वहां। जब स्वामी जी कह रहे हैं हंस दया नंद में भूले आपन रूप, अया महिमा है शाब्दी की अद्भुत स्वरूप। वहां तो जाकर के सब भुला जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। आप भेद नहीं बुझ रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंस दया नंद में भूले आपन रूप, अया महिमा है शब्दी की अद्भुत स्वरूप।
सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद पाए, आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोई, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आनंद जो है आपके संग मिलन में होता है, वो मिलन कहाँ हो रहा है? सदगुरु देश में हो रहा है, सदगुरु के प्रकाश में हो रहा है। वह मिलन किसका है? वह मिलन सूरत का है। आनंद किसका है? तो वो सदगुरु का चेतन आनंद है। वो जड़ प्रेम अलग है, चेतन प्रेम अलग है, भेद को समझो। जड़ प्रेम का भी जो है विष लगता है और चेतन प्रेम का भी विष लगता है। चेतन प्रेम में वहां शरीर नहीं होता है, और जो है जड़ प्रेम तो आपको मालूम ही है। तो जो है संतों संग जो है सूरत से मिला जाता है, सदगुरु के प्रकाश में मिलन होता है जो है, और वह आनंद ही अलग है। वह आनंद ही अलग है। वह आनंद 24 घंटा है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जो है ये सदगुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान जो है सदगुरु का है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। बहुत धन्यवाद संत जी। कहते हैं हम सबको